नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब में। आज हम कक्षा 9 के पाठ 2 पाथेयम का अध्ययन करने जा रहे हैं। पाथेयम का अर्थ होता है यात्री रास्ते के लिए जो भोजन और आवश्यक सामग्री रखते हैं उसे ही पाथेयम कहते हैं। यह पाठ श्लोक पर आधारित है। सबसे पहला श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। पृथिव्याम का अर्थ होता है पृथ्वी पर, मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख लोग और पाषाण खंडेषु का अर्थ होता है पत्थर के टुकड़ों को। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं। पृथिव्याम जलम अन्नम सुभाषितम च त्रीणि एव रत्नानि भवन्ति मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसका अनुवाद देखते हैं। इसका अनुवाद है, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और अच्छे वचन, परंतु मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। यानी मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। आइए अब हम अपने दूसरे श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा श्लोक है, कल्पद्रुमः कल्पितमेव सूते सा कामधुक् कामितमेव दोग्धी चिंतामणिश्चिंतितमेव दत्ते सताम ही संगः सकलम प्रसूते। कठिन शब्द है। कल्पद्रुमः यानी कल्पवृक्ष, कल्पितम यानी कल्पना किया हुआ, सूते यानी देता है, कामधुक् यानी कामधेनु नाम की गाय, दोग्धी यानी दूध देती है, चिंतामणि यानी एक मणि होता है जिसका नाम चिंतामणि है, सकलम यानी सब कुछ। आइए इसके अन्वय को देख लेते हैं। कल्पद्रुमः कल्पितम एव सूते यानी कल्पवृक्ष कल्पना करने पर ही इच्छित वस्तुएं दे देता है। सा कामधुक् कामितम एव दोग्धी और कामधुक् कामधेनु जो गाय है वो कामना करने पर ही, इच्छा करने पर ही दूध दे देती है। और चिंतामणि जो मणि है वो चिंता करने पर यानी इच्छा करने पर सब कुछ दे देती है। सताम संग ही सकलम प्रसूते लेकिन सज्जन व्यक्तियों की संगति में तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। आइए अब इस श्लोक के हिंदी अर्थ को देख लेते हैं। कल्पवृक्ष कल्पना करने पर इच्छित वस्तु देता है, कामधेनु नामक गाय कामना करने पर दूध देती है अर्थात हमारी इच्छाएं पूरी करती है। चिंतामणि भी चिंतन करने पर इच्छित फल देती है, लेकिन सज्जन व्यक्तियों की संगति में तो बिना मांगे ही सब कुछ मिल जाता है। हमारा अगला श्लोक है, गच्छन् पिपीलकः याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैन्ते यो अपि पदमेकं न गच्छति। इस श्लोक के कठिन शब्द देख लेते हैं। गच्छन् का अर्थ होता है जाता हुआ, पिपीलकः यानी नर चींटी, योजनम यानी योजन, 1 योजन 13 किलोमीटर के बराबर होता है। शतानी का अर्थ होता है सैकड़ों, याति यानी जाता है, वैन्ते यानी गरुड़ नाम का एक विशाल पक्षी। आइए इसके अन्वय को देख लेते हैं। गच्छन् पिपीलकः योजना नाम शतानी अपि याति यानी गच्छन् पिपीलकः यानी चलते रहने वाली चींटी, योजना नाम यानी कई किलोमीटर, शतानी यानी सैकड़ों किलोमीटर जाती है। अगच्छन् वैन्ते और ना चलने वाला गरुड़, 1 पदम अपि न गच्छति 1 पद भी नहीं चल पाता है, 1 कदम भी नहीं जा पाता है। इसका हिंदी अर्थ है, चलते रहने वाली चींटी सैकड़ों योजन चली जाती है परंतु ना चलने वाला गरुड़ 1 कदम भी नहीं जा पाता है, अतः हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। चौथा नंबर का श्लोक है, शोको नाश्यते धैर्यम शोको नाश्यते श्रुतम शोको नाश्यते सर्वम नास्ति शोक समो रिपु। आइए इसके कठिन शब्द को देख लेते हैं। शोक का अर्थ होता है दुख या चिंता, श्रुतम यानी ज्ञान, नाश्यते यानी नाश करता है, शोक समा यानी शोक के समान, रिपु यानी शत्रु। आइए अब आगे हम इसके अन्वय को देख लेते हैं। शोका धैर्यम नाश्यते यानी दुख जो है या चिंता धैर्य का नाश करता है। शोका श्रुतम नाश्यते शोक जो है ज्ञान का नाश करता है। शोका सर्वम नाश्यते शोक से सभी नष्ट हो जाता है। शोक समः रिपु न अस्ति शोक के समान शत्रु नहीं है। आइए अब हम इस श्लोक के अर्थ को देख लेते हैं। शोक धैर्य का नाश करता है, शोक ज्ञान का नाश करता है, शोक सब कुछ नाश कर देता है, शोक के समान कोई शत्रु नहीं है, अतः हमें शोक या दुख नहीं करना चाहिए। हमारा अगला श्लोक है, गौरवम प्राप्यते दानात्
न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानां पयोधिनामधः स्थिति। इसके कठिन शब्द हैं गौरवम यानी सम्मान, दानात यानी दान करने से, वित्तस्य यानी धन के, संचयात यानी इकट्ठा करने से, पयोदा नाम यानी बादलों का, और पयोधि नाम यानी समुद्रों का। आइए अब हम इसके अन्वय को देख लेते हैं। दानात गौरवम प्राप्यते, दान से गौरव प्राप्त होता है। वित्तस्य संचयात न तु एव प्राप्यते, वित्त के संचय से प्राप्त नहीं होता है, वित्त यानी धन होता है। पयोदा नाम यानी बादल, स्थिति उच्च भवती, बादलों की स्थिति हमेशा ऊंची ही होती है। और पयोधि नाम यानी समुद्रों की स्थिति अधा यानी नीचे, एव भवती नीचे ही होती। इसके अर्थ को समझ लेते हैं। दान करने से गौरव सम्मान प्राप्त होता है, धन का संग्रह करने से गौरव नहीं मिलता। जैसे बादलों का स्थान हमेशा ऊपर होता है और समुद्र का स्थान नीचा ही रहता है। चलिए अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भि सपते नापि जले लिखितम अक्षरम। इस श्लोक के कठिन शब्द हैं। सद्भि का अर्थ होता है सज्जन लोगों के द्वारा, लीलया यानी खेल खेल में, प्रोक्तम यानी कहा हुआ, शिला लिखितम यानी पत्थर पर लिखा हुआ, जले लिखितम यानी पानी पर लिखा हुआ, असद्भि यानी बुरे लोगों के द्वारा, और सप्तेन यानी कसम खाकर। तो चलिए इसके अन्वय को देख लेते हैं। सद्भि का अर्थ होता है सज्जन। सद्भि तु लीलया प्रोक्तम, जो सज्जन लोग होते हैं वो खेल खेल में जो कह देते हैं, शिला लिखितम अक्षरम इव भवती, तो पत्थर पे लिखे हुए अक्षर के समान होता है। असद्भि का अर्थ होता है दुर्जन लोग, जो बुरे लोग होते हैं। शपथेन अपि, सपथेन यानी कसम खाकर भी, प्रोक्तम जो कहते हैं, वो जले लिखितम अक्षरम इव भवती, वह पानी पर लिखे हुए अक्षर के समान होता है। इसके अर्थ की तरफ आगे बढ़ते हैं। सज्जन लोगों के द्वारा खेल खेल में कही हुई बात भी पत्थर पर लिखे अक्षरों की तरह होती है, परंतु दुष्ट लोगों के द्वारा शपथ लेकर भी कही हुई बात पानी पर लिखे अक्षर की तरह होती है। अब हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं। भवन्ति नम्रास्तर्वा फलोद्गमय नवाम बुभीर भूरि विलंबिनो घना, अनुद्धता सत्पुरुषा समृद्धिभिः स्वभाव एवैस परोपकारिणाम। ये रहे श्लोक के कठिन शब्द। तरवा यानी पेड़, फलोद्गमय यानी फलों के आने से, नम्राः भवन्ति यानी विनम्र होते हैं, घनाः यानी बादल, नवाम्बुभि नवीन जल से परिपूर्ण, भूरि विलंबिनः बहुत विनम्र, अनुद्धता यानी अभिमान रहित, समृद्धिभिः यानी संपन्नता आने पर। श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। तरवा फल उद्गमय नम्राः भवन्ति, यानी पेड़ फल आने पर नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं। घना नवाम्बुभि, घना यानी बादल, नवाम्बुभि यानी नए जल को प्राप्त कर, भूरि विलंबिना झुक जाते हैं अर्थात नीचे आ जाते हैं। सत्पुरुषा समृद्धि भी अनुद्धता, सत्पुरुष जो होते हैं सज्जन लोग, समृद्धि आने पर, धन आने पर, अनुद्धता भवन्ति झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। एष एव परोपकारिणाम स्वभावः, ऐसा ही परोपकारियों का स्वभाव होता है। श्लोक का अर्थ है, पेड़ों पर फल लगने पर वह पेड़ झुक जाते हैं, बादल भी नवीन जल से परिपूर्ण होने पर अत्यधिक झुक जाते हैं अर्थात नीचे आ जाते हैं। सज्जन लोग संपन्नता आने पर और अधिक विनम्र हो जाते हैं, यही परोपकारियों का स्वभाव होता है। हमारा अगला श्लोक है। काष्ठात् अग्निर्जायते मथ्यमानात् भूमिस्तोयं खन्यमाना ददाति, सोत्साहानां नास्त साध्यम नराणां मार्गारब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। आइए इसके कठिन शब्द देख लेते हैं। मथ्यमानात् यानी मथने से, जायते यानी उत्पन्न होती है, तोयम यानी जल, आरब्धा यानी आरंभ किए हुए, काष्ठात् यानी लकड़ी से, खन्यमाना यानी खोदी जाती हुई, सोत्साहानाम यानी उत्साही लोगों के लिए, और सर्वयत्ना यानी सभी प्रयास। श्लोक का अन्वय है। मथ्यमानात् काष्ठात् अग्नि जायते, यानी मथने से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। खन्यमाना भूमि तोयम ददाति, खोदने से भूमि जल प्रदान कर देती है। सोत्साहानाम नराणाम, यानी जो उत्साही मनुष्य होते हैं, असाध्यम ना भवति, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता।
मार्गे आरब्धा सर्वयत्ना फलन्ति। सही दिशा में आरंभ किए वे सभी काम में वे सफल होते हैं। जो उत्साही मनुष्य होते हैं वे उनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ है, मंथन करने से या घिसने से लकड़ी से अग्नि उत्पन्न होती है। खनन करते रहने से धरती पानी देती है। उत्साही लोगों के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है। सही दिशा में आरंभ किए हुए सभी काम सफल होते हैं। चलिए हम अपने अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। वयमिहि परितुष्टाः वल्कलैस्त्वं दुकूलैः सम इह परितोषो निर्विशेषो विशेषः। स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला मनसि च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रः। श्लोक से संबंधित कुछ कठिन शब्द। इह यानी यहाँ, परितुष्टा यानी संतुष्ट, तृष्णा यानी इच्छा, अर्थवान यानी धनवान, वल्कलय यानी पेड़ की छाल के वस्त्रों से, दुकूलय यानी रेशमी कपड़ों से, निर्विशेष यानी जिसमें कोई भेद न हो। चलिए श्लोक के अन्वय की तरफ बढ़ते हैं। यह वयम वल्कलय परितुष्टा, यहाँ हम पेड़ की छाल के वस्त्र पहन के संतुष्ट हैं। त्वं दुकूलः परितुष्टा असि, और आप रेशमी कपड़े पहनकर संतुष्ट हैं। यह परितोषा समः अस्ति, यहाँ हम दोनों का संतोष एक समान है। विशेषः निर्विशेषः अस्ति, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। सः तु दरिद्रः भवति, वह बहुत गरीब होता है। यस्य तृष्णा विशाला अस्ति, जिसकी इच्छाएं विशाल होती है। परितुष्टे मनसि दरिद्रः का अस्ति, अर्थवान का अस्ति च। परितुष्टे ने संतोषी मन में अगर संतोष है तो कौन गरीब है और कौन अमीर है। श्लोक के अर्थ की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम पेड़ की छाल के वस्त्रों से संतुष्ट हैं और तुम रेशमी कपड़ों से संतुष्ट हो। यहाँ आपका और हमारा संतोष एक समान है, कोई विशेष अंतर नहीं है। वह व्यक्ति दरिद्र है जिसकी लालसा ज़्यादा है। जब मन संतुष्ट होता है तब कौन गरीब है और कौन धनवान है। चलिए हमारा अगला और अंतिम श्लोक है। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजंता, शौर्यस्य वाक् संयमो, ज्ञानस्योपशमः, कुलस्य विनयो, वित्तस्य पात्रे व्ययः, अक्रोधस्तपसः, क्षमा बलवतां, धर्मस्य निर्व्याजता, सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परम भूषणम्। चलिए श्लोक के कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। ऐश्वर्यस्य यानी संपन्नता का, सुजनता यानी सज्जनता, उपशमा यानी धैर्य, निर्व्याजता यानी निष्कपट होना, शीलम यानी अच्छा आचरण, विभूषणम यानी गहना, वाक् संयम यानी वाणी पर नियंत्रण, बलवताम यानी बलशाली लोगों का, पात्रे व्यय यानी योग्य व्यक्ति पर खर्च। कठिन शब्द के बाद हम अन्वय देख लेते हैं। ऐश्वर्यस्य विभूषणम सुजनता भवति, ऐश्वर्यस्य यानी होता है धनवान का, विभूषण यानी आभूषण, सुजनता यानी सज्जनता होता है। शौर्यस्य यानी साहसी लोगों का, विभूषणम यानी आभूषण, वाक् संयमो भवति, वाक् संयम यानी वाणी पर नियंत्रण रखना होता है। ज्ञानस्य विभूषणम उपशमा भवति, ज्ञान का आभूषण धैर्य होता है। कुलस्य विभूषणम विनयः भवति, कुल का आभूषण विनय होता है। वित्तस्य विभूषणम पात्रे व्ययः भवति, धन का आभूषण योग्य व्यक्ति पर खर्च करना होता है। तपसा विभूषणम अक्रोधः भवति, तपस्या का आभूषण क्रोध न करना होता है। बलवतां विभूषणम क्षमा भवति, बलवान का आभूषण क्षमा होता है। धर्मस्य विभूषणम निर्व्याजता, यानी धर्म का आभूषण निष्कपट होना होता है। सर्वेषाम अपि सर्व कारणम इदम, सभी गुणों का कोई न कोई कारण होता है। शीलम परम भूषणम अस्ति, परंतु अच्छा व्यवहार करना मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण होता है। शीलम का अर्थ यहाँ पे अच्छा स्वभाव या अच्छा व्यवहार होता है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको मेरा चैनल बिग थिंक एजुकेशन हब कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके।